हेलो दोस्तों, अज़हरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 लेक्चर 5। तो इसमें जो है हम कुछ डेफिनेशन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हैं आपकी चालकता, विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा, और जूल के नियम। ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी चालकता। तो चालकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चालकता क्या होती है? चालकता जो होती है वो आपके प्रतिरोध का विलोम होती है। प्रतिरोध का विलोम होती है। हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में जो पढ़ा था, चालकता प्रतिरोध का विलोम होती है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध हमने बताया था धारा के मार्ग के अवरोध में, मतलब धारा के बहने में विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध के विलोम को या रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं चालकता। इसको हम लोग जो है जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अब इसका मात्रक जो आपका होगा, इसका मात्रक देखेंगे तो देखो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो जो रेजिस्टेंस का मात्रक होगा उसका उल्टा होगा। तो पहला तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका 1/ओम। ठीक है, उसके बाद जो है 1/ओम को हम लोग कहते हैं महो, तो दूसरा मात्रक इसका हो जाएगा महो, और तीसरा मात्रक इसका एक और मात्रक होता है सीमेन। ठीक है, तो इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं? 1/ओम, महो और सीमेन। ठीक है, ये आपका धारा के बहने में सपोर्ट करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका धारा के मार्ग का अवरोध होता है, तो जब ये उल्टा काम करेगा तो धारा के बहने में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपकी चालकता। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग देखने वाले हैं हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकता क्या होती है? ठीक है, इसके बारे में देखने वाले हैं। जो विशिष्ट चालकता आपकी होती है, जैसे चालकता आपकी रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, वैसे ही विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। जो हम लोग ने रेजिस्टिविटी पढ़ी थी पहले, ठीक है, ये उस रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, क्योंकि रो को कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। इसका मात्रक क्या होगा? रेजिस्टिविटी का मात्रक पढ़ा था हम लोगों ने ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का मात्रक पढ़ा था ओम मीटर, ये उसका उल्टा है, तो इसका 1/ओम मीटर हो जाएगा। अब 1/ओम को हम लोग कहते हैं महो, तो महो प्रति मीटर, और एक मात्रक हो जाएगा आपका सीमेन प्रति मीटर। तो इसके कितने मात्रक? इसके भी 3 मात्रक हो गए। कौन कौन से? 1/ओम मीटर, एक हो गया आपका महो प्रति मीटर, और एक हो गया सीमेन प्रति मीटर आदि। ठीक है, ये आपकी विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो एग्ज़ाम में इसको आना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसके मात्रक को और इसकी डेफिनेशन को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसका बन जाता है, जैसे कि चालकता किसका विलोम होता है, या विशिष्ट चालकता किसका विलोम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग देखने वाले हैं। अगली हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पावर देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो जब एक इलेक्ट्रिकल परपथ होगा, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल परपथ में हम लोग करंट फ्लो कराएंगे। जब करंट फ्लो होगा तो उसमें जो है क्या होगा कि जो उसका विभवांतर होगा, ठीक है, जो उसका विभवांतर होगा और जो धारा होगी, उनके गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? धारा और विभवांतर का गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू होगा आपका V/I। P इक्वल टू V/I। इसका मात्रक आपका होगा वाट। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब हमें पता है कि P इक्वल टू होता है VI, और यहाँ पर हमें पता है कि ओम का नियम होता है V इक्वल टू
आई आर, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर V की जगह अगर हम आई आर रख दें तो P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। एक ये फार्मूला इसका बनता है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जिससे हम लोग प्रतिरोध धारा दी होगी और पावर निकाल लेंगे, मतलब दो टर्म्स दिए होंगे और तीसरा टर्म्स हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद जो है आगे हमें पता है कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर भी हो जाएगा यहीं से, ठीक है। जब आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगर हम लोग वी अपॉन आर लिख देंगे तो इसका वी पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर के रूप में इस फार्मूले को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर होगी तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल दिखाया गया है कि 100 वाट का और 220 वोल्ट रेटिंग का एक बल्ब है। जो बल्ब हम लोग के मार्केट में मिलते हैं तो वो 100 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग का होता है, ठीक है। अगर उसको हम लोग 200 वोल्ट की सप्लाई दें, ठीक है, 200 वोल्ट की सप्लाई दे दें उसको, तो इस परिपथ में बहने वाली धारा पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कोई हम बल्ब लिया, उसकी रेटिंग है और उसको एक सप्लाई दी, तो सबसे पहले जो है अब हमें धारा चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता है, बल्ब की रेटिंग पता है, P इक्वल टू 100 वाट और V इक्वल टू 200 वोल्ट 220 वोल्ट। अब यहाँ पर हम लोगों को R फाइंड करना है, क्योंकि हमें I निकालना है। तो I इक्वल टू या तो बाद वाली सप्लाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सबसे पहले R निकालना है, तो R निकालने के लिए P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इस टर्म में हमें ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। V दिया है और P दिया है, तो यहाँ पर R निकालने के लिए P की वैल्यू रख दी यहाँ पर 100 वाट और V की वैल्यू रख दी 220 वोल्ट और 220 वोल्ट, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए 2 बार रख दी। अब R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी, कितनी आ गई, 484। आर की वैल्यू आ गई आपकी 484। अब हमें क्या निकालना है, आई फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। जब आई आर लगा देंगे इसमें तो आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन का आर। V की वैल्यू आपकी ये दी गई है, कितनी दी गई है, 200 वोल्ट और आर हमने फाइंड किया है 484। तो इसमें 200 अपॉन 484 जब किया तो आपकी आई की वैल्यू आ गई 0.413 एम्पियर, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल इस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद जो है हम लोग अगली हेडिंग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है ये, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ के सिरों का विभवांतर के कारण, ठीक है, कोई भी एक परिपथ होगा, सीधी सी बात है, एक सर्किट होगा, तो उसमें जो भी उसका सिरों के बीच का विभवांतर या बैटरी या सप्लाई हम लोग देंगे तो उसके सिरों का जो विभवांतर होगा आपका के कारण टी समय में धारा बहने, ठीक है, टी समय में जो धारा बहेगी उसके कारण तो उसमें एक ऊर्जा व्यय होगी। क्या होगी, ऊर्जा व्यय होगी, वही आपकी कहलाएगी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। किसी परिपथ में सिरों के मध्य विभवांतर के कारण टी समय में जो धारा बहेगी उसके कारण से एक ऊर्जा व्यय होगी, उस ऊर्जा व्यय को हम लोग कहेंगे विद्युत ऊर्जा, ठीक है। जैसे कि हमें ऊर्जा जो नॉर्मल ऊर्जा पढ़ते हैं उसका मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा के मात्रक भी जूल होगा, ठीक है। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, W इक्वल टू आपका VI इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी व्यापारिक इकाई देखें तो व्यापारिक इकाई इसकी किलोवाट घंटे के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है, उस 4 एम्पियर की धारा प्रवाह करी जा रही है 10 घंटे तक, तो उसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो हमें देखना है। सबसे पहले आर दिया हुआ है 10 ओम, आई दिया है 4 एम्पियर। यहाँ से हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं ओम के नियम से। तो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग ने V इक्वल टू आई आर ओम का नियम लगाया, V इक्वल टू 10 इंटू 4 और 20, तो आपका V इक्वल टू हो गया आपका 40 वोल्ट, मतलब 40 वोल्ट। अब यहाँ पर हम लोग ने 40 वोल्ट निकाल लिया। अब T जो है आपका घंटे में दिया गया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो T इक्वल टू आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 आवर। अब इसको हम लोग जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 60, ठीक है, तो हो जाएगा 36,000 सेकंड, ठीक है। फिर हमें पता है यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
W इक्वल टू VIT, इसमें हम लोग सबकी वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे जब, तो W इक्वल टू V की वैल्यू 40 है, I की वैल्यू 4 है और T इक्वल टू 36,000 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर W इक्वल टू 576 इंटू 10⁴ जूल। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एनर्जी के जो भी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या देखेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हमें पता है जब कोई चालक होगा तो उसमें बहने वाली धारा का मतलब उसमें जो हम लोग धारा प्रवाह कराएंगे तो उसमें चालक का प्रतिरोध भी होगा। तो चालक का प्रतिरोध जो होगा वो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा। जब वो अब धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा तो जो उसके सिरों का बीच का विभवांतर होगा उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा धारा बहने के लिए। तो जब उसको कार्य करना पड़ेगा तो ये जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, ये विद्युत प्रवाह का विरोध के कारण ऊर्जा व्यय होगी। और जो ऊर्जा व्यय इस प्रकार से होती है वो आपकी हीट के रूप में व्यय होती है। ठीक है, ये हीट जो आपकी होती है इसको H से प्रदर्शित करते हैं। H इक्वल टू आपकी होगी VIT। अब यहाँ पर हमें पता है I इक्वल टू B/R होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने H इक्वल टू V/R रखा तो H इक्वल टू हो जाएगा आपका B² इंटू T। ठीक है, इसके बाद जो है हमें पता है B इक्वल टू IR होता है, B इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर जब B इक्वल टू IR रखेंगे तो यहाँ पर IR रखने के बाद इसका मान हो जाएगा आपका H इक्वल टू I²RT। यहीं से आपके जूल के नियम निकल के आते हैं। जूल के नियम क्या है आपका, पहला नियम है जूल का कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है, पहला नियम क्या है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के स्क्वायर के धारा के वर्ग या धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती है, मतलब H समानुपाती I²। ठीक है, दूसरा आपका जो नियम है जूल का वो है चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, मतलब उसका जो प्रतिरोध होगा चालक का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तीसरा और लास्ट नियम है आपका वो ये है कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो समय के समानुपाती होती है, मतलब H इक्वल टू H समानुपाती T। ठीक है, ये आपके जूल के नियम हैं तीनों। ठीक है, तो जूल ने 3 नियम दिए हीट पे। पहला कि जो हीट होगी चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी वो धारक के वर्ग के समानुपाती होगी। दूसरी जो होगी वो चालक की उत्पन्न ऊष्मा आपकी रेजिस्टेंस के समानुपाती होगी और तीसरी समय के समानुपाती होगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।